नमस्कार दोस्तों, आत्म अनुशासन की शक्ति ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी खंड 1 का अध्याय 3 आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व लेके मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आइए शुरू करें अध्याय 3 आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व। जो भी व्यक्ति व्यवसाय के शिखर पर पहुँचना चाहता है उसे आदत शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उसे उन बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए जो उसे मिटा सकती हैं और उतनी ही जल्दी उन अच्छी आदतों को डाल लेना चाहिए जो उसे मनचाही सफलता दिला सकती हैं। जे पाल केटी। अपने जीवन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए खुद को अनुशासित करें, क्योंकि अनुशासित होने की योग्यता और इच्छा आपकी खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए अनिवार्य है और उत्तरदायित्व स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल अनुशासन है। इसके बिना सफलता संभव नहीं है। अपने जीवन के अप्रिय पहलुओं की जिम्मेदारी स्वीकार न करना, इसके लिए दूसरे लोगों, संस्थाओं, स्थितियों को जिम्मेदार ठहराना सफलता के लिए घातक है। इससे कारण और परिणाम के नियम की अवहेलना होती है। आपका चरित्र कमजोर होता है, आपका संकल्प डगमगाता है और आपके मानवीय गुणों में कमी आती है। इससे बहाने बनाने की अंतहीन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। महान रहस्य का ज्ञान। 21 साल की उम्र में मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और मजदूरी करता था। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था ताकि मैं 3 बसें बदल के 8 बजे तक काम पे पहुंच जाऊं और शाम को 7 बजे तक थका मांदा घर लौटता था, क्योंकि दिन भर ईंट और सीमेंट रेत उठाते उठाते मेरी हालत पस्त हो जाती थी। मजदूरी भी इतनी कम मिलती थी कि मुश्किल से गुजारा हो पाता था। मेरे पास कार नहीं थी, रेडियो और टीवी भी नहीं था। बचत का तो सवाल ही नहीं उठता। कपड़े भी सिर्फ जरूरत के लायक ही थे। सर्द जाड़े का मौसम था। बाहर का तापमान 0 से भी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट कम था, इसलिए शाम को घर लौटने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कभी कभार मुझ में पर्याप्त ऊर्जा होती थी तो मैं छोटे से अपार्टमेंट के किचन की टेबल पे बैठकर कुछ पढ़ने लगता था। एक रात टेबल पे बैठे बैठे अचानक मुझे यह ज्ञान मिला कि यह मेरा जीवन है। यह जीवन किसी दूसरे की चीज का रिहर्सल नहीं था। नाटक चल रहा था जिसका प्रमुख पात्र मैं था। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैंने खुद को अपने छोटे से अपार्टमेंट में रखी चीजों को देखा। फिर मैं अपने को वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे केवल मजदूरी का ही काम मिल सकता है। मैं बुनियादी आवश्यकताएं पूरे करने लायक पैसे ही कमा पाता था और महीने के अंत में मेरे पास बहुत कम पैसे बचते थे। अचानक मुझे यह महान रहस्य पता चला कि जब तक मैं नहीं बदलूंगा कोई भी चीज नहीं बदलेगी, कोई दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। सच तो यह था कि किसी दूसरे को मेरी परवाह ही नहीं थी। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे आगे से अपने जीवन और उसके साथ होने वाली हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब मैं अपनी स्थिति का दोष अपने कष्टकारी बचपन या अतीत की गलतियों को नहीं दे सकता था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और अपने पूरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। मैं ड्राइवर हूँ। यह मेरा जीवन है और अगर मैंने इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया तो अकर्मण्यता की वजह से अनंत काल तक यह इसी तरह चलता रहेगा। इस रहस्य को जानने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस पल के बाद मैंने अपने जीवन की हर चीज़ की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगा। नौकरी में न्यूनतम काम करने की बजाय मैंने अपने काम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की। मैंने अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और खास तौर पर अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। अगले ही दिन लंच ब्रेक में नज़दीकी बुक स्टोर गया और कुछ पुस्तकें खरीद ली। यहीं से सहायक जानकारी, विचारों और सबको वाली पुस्तकें खरीदने का आजीवन आदत शुरू हुई। मैं आत्म सुधार को अपने जीवन की नींव बना लिया। मैंने लगातार कुछ न कुछ सीखना चाहता था, हर दिन हर संभव तरीके से। यह आदत आज तक कायम है। आज भी मैं कोई भी नई चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूँ, ऑडियो प्रोग्राम सुनता हूँ और कोर्स और सेमिनार में जाता हूँ। मैंने पाया अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको जिस योग्यता सीखने की ज़रूरत है उसे आप सीख सकते हैं।
समय के साथ मुझे यह तथ्य भी पता चला कि 80% लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं करते। वे हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने जीवन में होने वाली अप्रिय चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बहरहाल ऐसे दृष्टिकोण के विनाशकारी परिणाम होते हैं। इससे भावी सफलता और खुशी की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। बचपन से परिपक्वता तक बचपन में अपनी कंडीशनिंग इस प्रकार होती है कि आप खुद को अपने जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते और यह समान और स्वाभाविक है। बचपन में आपके माता पिता आपके प्रभारी होते हैं। आपकी भागदौड़ हाथ में होती है। वे ही आपके सारे निर्णय लेते हैं। वे ही निर्णय लेते हैं कि आप क्या खाएंगे, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, किन खिलौने से आप खेलेंगे, किस घर में रहेंगे, किस स्कूल में जाएंगे और खाली समय में आप क्या करेंगे। चूँकि आप छोटे, मासूम और नादान होते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता की इच्छानुसार कार्य करते हैं। आपके पास बहुत कम विकल्प होते हैं, इसलिए आपका नियंत्रण और उत्तरदायित्व भी बहुत कम होता है। बहरहाल बड़े होने के साथ इनमें से हर क्षेत्र में आपके निर्णय लेने लगते हैं। समस्या यह है कि आपकी शुरुआती प्रोग्रामिंग के कारण आपके अचेतन रूप से आपको यह लगता है कि अब भी कोई दूसरा आपके जीवन के लिए जिम्मेदार है और किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी परवाह करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। दोष किसी दूसरे का है, अपराधी कोई और है, कोई दूसरा व्यक्ति खलनायक है। वे तो बस किस्मत के मारे हैं। परिणाम यह होता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहाने बनाने लगते हैं। वे अतीत या वर्तमान की घटनाओं या व्यक्तियों को दोष मढ़कर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उबरे। यदि आपके बड़े होते वक्त आपके माता पिता आपकी आलोचना करते थे या आप पर नाराज होते थे तो अचेतन रूप से आप यह सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है। यदि माता पिता की इच्छा के अनुसार कार्य न करने के लिए आपको शारीरिक या भावात्मक सजा मिली है तो आप खुद को हीन और अक्षम समझने लगते हैं। अगर आपके माता पिता ने उसके मन माफिक काम न करने के लिए आपको सजा दी है तो वो अपने प्रेम रोक लिया है, तो संभवतः बड़े होते समय आपके मन में अपराध बोध और अक्षमता की गहरी भावना आ गई हो, जिनकी वजह से आपने समझ लिया हो कि आपको अच्छी चीज पाने का हक नहीं है। इन नकारात्मक भावनाओं की वजह से आपको यह महसूस हो सकता है कि आप शिकार या पीड़ित हों। इनके कारण ही व्यक्त हो जाने पर भी आपको लग सकता है कि आप स्वयं के लिए या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि हमारी परवरिश आलोचनात्मक घरेलू माहौल में हुई हो तो वयस्कों के रूप में हमें सबसे आम भावना यह होती है मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। इस भावना की वजह से हम दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा खुश, आत्मविश्वासी दिखने वाले लोग हमसे बेहतर हैं। हम में हीन भावना आ जाती है। इस भावात्मक जाल में फंसना बहुत आसान है। घातक गलतफहमी। अगर किसी कारण हम यह सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं तो अचेतन रूप से हम यह भी मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। अगर वे ज़्यादा योग्य हैं तो हम यह मान बैठते हैं कि हम कम अयोग्य हैं। अक्षमता और अयोग्यता की यह भावना ही हमारे जीवन की व्यक्तिगत संबंधी अधिकांश समस्याओं का जड़ है। यही नहीं, यह पूरे संसार में व्याप्त अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ भी है, चाहे वे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय। बचपन की विनाशकारी आलोचनाओं की वजह से उत्पन्न अपराध बोध और अक्षमता की इन भावनाओं से बचने के लिए हम दूसरे लोगों और स्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने जीवन का जिस भी पहलू से नाखुश या असंतुष्ट होते हैं उनमें हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम अपने आसपास नज़र डाल के यह सवाल पूछें, दोष किसे दिया जा सकता है। अधिकांश धर्मों में पाप की अवधारणा दिखाई जाती है, यानी जब कोई गलत चीज़ गलत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। किसी ने कोई गलत कार्य किया है, कोई अपराधी है, किसी को सजा मिलनी चाहिए। अपराध बोध और सजा के इस दुष्कर्म से क्रोध, देश, गैर जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है।
गैर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। अमेरिका की अदालत में ऐसे हजारों प्रकरण चलते रहते हैं जिनमें लोग अपने जीवन में हुई गलत चीजों के लिए हर्जाना मांगते हैं। महत्वाकांक्षी वकीलों की सहायता से लोग अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर कर देते हैं, भले ही उस घटना के लिए वे खुद दोषी हों, खासतौर पर अगर वे दोषी हों। लोग अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते। लोग अपने शरीर पे गर्म कॉफी गिरा लेते हैं और फिर कॉफी बेचने वाले और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे दावा ठोक देते हैं। लोग शराब पी सड़क के नीचे कार उतार कर दुर्घटना कर देते हैं और फिर इसके बाद वह अपने 15 साल पुरानी कार निर्माताओं पर दावा दायर कर देते हैं। लोग किसी सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते समय से जरूरत झकने की वजह से गिर जाते हैं और फिर वे अपनी चोट के लिए सीढ़ी बनाने वाले पे दावा ठोक देते हैं। हर मामले पे लोग किसी दूसरे को दोष देकर, बहाने बना के या फिर हर्जाना मांगे अपनी खुद की गलतियों के लिए जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना। खुश रहना सभी लोगों का आम लक्ष्य होता है। सबसे सरल अर्थ में नकारात्मक भावनाएं मौजूद न रहने पे खुशी पैदा होती है। जहाँ कोई नकारात्मक भाव नहीं होता है, वहाँ केवल सकारात्मक भाव ही होता है। इसलिए यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना जीवन में आपका मुख्य कार्य है। दर्जनों नकारात्मक भाव होते हैं जिनमें सबसे आम है अपराध बोध, द्वेष, ईर्ष्या, डर, शत्रुता। ये सभी नकारात्मक भाव अंततः क्रोध की बुनियाद पे खड़े होते हैं, चाहे इसकी दिशा भीतर की ओर हो या बाहर की। जब आप अपने क्रोध को सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं देते हैं तो इसे मन की बोतल में बंद कर लेते हैं, तो यह अंदर ही ओर संचालित होता है। दूसरी ओर जब आप दूसरों की बुराई करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, तो यह बाहर की ओर निर्देशित होता है। मनोदैहिक रोग। नकारात्मक भाव मनोदैहिक रोग का मुख्य कारण है। मनोदैहिक रोग में मन की वजह से शरीर बीमार होता है। हर नकारात्मक भाव, खासतौर पे क्रोध, आपके प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर बनाता है, जैसे सर्दी, फ्लू तथा अन्य लोगों की आकांक्षा उत्पन्न करता है। अनियंत्रित क्रोध की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यहाँ पे एक बड़ी खोज बताई जा रही है। सभी नकारात्मक भाव, विशेष रूप से क्रोध, अपने जीवन की अप्रिय चीजों के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को दोष देने के कारण उत्पन्न होते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना आसान होता है। इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत आत्मानुशासन की जरूरत होती है। बहाने बनाने से इनकार करने के लिए बहुत आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। अपने वर्तमान स्वरूप और अपने भावी स्वरूप और अपने जीवन में होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए आप बहुत अनुशासन की जरूरत होती है। यह सच है कि आप अपने साथ होने वाली हर चीज, जैसे हैरिकेन कैटरीना, प्राकृतिक आपदा के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, आप जो उस पर करते हैं या कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आप चेतन रूप से पूरा नियंत्रण लेने के लिए जबरदस्त आत्मविजय की जरूरत होती है, ताकि आपके मन में केवल सकारात्मक, सृजनात्मक विचार ही रहे जो आपके जीवन के विकास के मार्ग पर ले जाए, आपके संबंधों व परिणामों की गुणवत्ता को बेहतर बनाए। यह काम मुश्किल है, लेकिन इसके लिए पुरस्कार बहुत बड़ा है। दोष देना सरल है। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है। सबसे सरल तो यही है कि किसी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी भी चीज के गलत होने पे उसका दोष दूसरों पर दे दे और क्रोधित हो जाए। वृक्षारोपण के आदि लोग अक्सर वस्तुओं पर भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर निर्जीव वस्तु की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करती तो उन्हें दोष देना इतना मूर्खतापूर्ण है कि वे हल्के पागलपन का संकेत है। लोग दरवाजे के अटकने पर नाराज हो जाते हैं और किसी और औजार का उपयोग करते समय यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो वो औजार को गाली देने लगते हैं, हालांकि गलती उनकी खुद की है। जब उनकी कार चालू नहीं होती तो वे उस पर आग बबूला हो जाते हैं। निर्जीव वस्तु अगर सही तरीके से काम नहीं करती तो उसे दोष देना उन्हें जायज लगता है। इसलिए लोग अक्सर गुस्से में उस कार बक्से पे लात मार देते हैं, जिसे टकरा कर वे गिर कहते हैं, हालांकि गलती उनके खुद की ही थी, लेकिन कि वह उसे देख नहीं पाए। नकारात्मक भावनाओं का इलाज। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का सबसे तीव्र विश्वसनीय तरीका तत्काल में यह कहना है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी क्रोध भड़काने या नकारात्मक प्रतिक्रिया जगाने वाली कोई चीज हो तो नकारात्मक भावना को यह कहकर तुरंत दूर कर ले, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। विस्थापन का नियम कहता है कि आप नकारात्मक विचार को हटाकर उसकी जगह सकारात्मक विचार को स्थापित कर सकते हैं।
देखिए, आपका मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए यदि आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ का सकारात्मक विचार चुनते हैं तो आप उस पल से दूसरे विचार का भाव खत्म कर देते हैं। यह संभव ही नहीं कि आपकी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करें और उसी समय नाराज भी रहे। जिम्मेदारी को स्वीकार करना, नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करना एक साथ संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बाद आप शांत, स्पष्ट, सकारात्मक और एकाग्रचित्त न बने। आपको अपने जीवन में जो चीज़ें पसंद नहीं है उसके लिए जब तक आप दूसरों किसी को दोष देते रहेंगे तब तक आप मानसिक रूप से बालक की श्रेणी में ही रहेंगे। आप खुद को हमेशा छोटा, लाचार, किस्मत का मारा मानते रहेंगे। आप लगातार दूसरों पे भड़ास निकालते रहेंगे। बहरहाल, जब आप अपने साथ होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो आप मानसिक रूप से वयस्क बन जाते हैं। तब आप खुद की किस्मत को मारा नहीं समझते बल्कि अपने जीवन का प्रभारी मांगने लगते हैं। अल्कोहलिक्स एनोमिक्स नाम की संस्था में शराब की समस्या से ग्रस्त लोगों की बैठकें आयोजित होती हैं। इस संस्था में लंबे अनुभव में यह पाया गया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं, शराब के मामले में भी जीवन के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद ही सब कुछ संभव है। यह जीवन के लगभग सभी मुश्किल स्थितियों के बारे में सच है जिसमें आप अपने कष्ट के लिए दूसरे लोगों या स्थितियों को दोष देते हैं। पैसा और भावनाएं। पैसा जीवन की कई समस्याओं व चिंताओं का केंद्र होता है। इसे कमाना, इसे खर्च करना, इसे निवेश करना, खास तौर पे इसे गंवाना। फलस्वरूप हमारी अधिकांश नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी तरह से पैसे से जुड़ी होती हैं। बहरहाल सच तो यह है कि आप अपने आर्थिक जीवन को पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। चयन आप करते हैं, निर्णय आप लेते हैं, आप ही प्रभारी हैं। आप अपनी आर्थिक समस्याओं या स्थिति का दूसरे लोगों को नहीं दे सकते क्योंकि ड्राइवर सीट पे आप खुद ही बैठे हैं। जब आपकी आमदनी जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे आपने कितना चुना, आपका खर्च, वह पैसा जिसे आपने खर्च किया है जिसकी वजह से आप कर्ज में डूबे हैं, और आपके निवेश करने का निर्णय किसने लिया, इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप आर्थिक रूप से बालक से आर्थिक रूप से वयस्क बनने की यात्रा शुरू करते हैं। जिम्मेदारी और नियंत्रण। जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने जीवन का स्वयं पर नियंत्रण महसूस करने के बीच का सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ है कि आप जितने ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं आपको उतना ही ज़्यादा एहसास होता है कि आप जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है। जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में मानने और अपने सकारात्मक होने के बीच सीधा संबंध होता है। आप जितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों की भागदौड़ आपके हाथ में है, आप उतने ही हर काम उससे ज़्यादा ही सकारात्मक और खुश होते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पे आप सशक्त, शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करने पे वे नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं जो आपको खुश और संतुष्ट को नष्ट करती हैं। स्थिति चाहे कैसे भी हो, नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह कहना है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उस स्थिति को देखकर यह सोचें कि जो हुआ है या जो हो रहा है उसके लिए आप किस तरह से जिम्मेदार हो सकती हैं। आपकी बुद्धि दुधारी तलवार की तरह है, यह दोनों दिशाओं में काट सकती है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए दूसरों को दोष दे सकते हैं और अपनी स्थिति को तर्कसंगत ठहरा सकते हैं या जायज़ सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे कारणों को भी खोज सकते हैं कि जो हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार क्यों हैं, या फिर समस्या को सुलझाने या स्थितियों को सही करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। चुनाव आपका है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते, जैसे कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तब आपकी पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करने कार को टक्कर मार दे। ऐसी दुर्घटना के लिए भले ही आप सीधे जिम्मेदार न हो, लेकिन फिर आप यह घटना होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व व्यवहार के लिए जिम्मेदार तो है ही।
कभी शिकायत न करे, कभी स्पष्टीकरण न दे। लीडर या शीर्ष व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वह स्थिति की पूरी जिम्मेदार स्वीकार करता है। ऐसे सच्चे लीडर की कल्पना करना संभव नहीं है जो समस्याएं और मुश्किलें सामने आने पर कर्म करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगे और शिकायत करने लगे। जिम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही महान व्यक्तियों का लक्षण है। जी हाँ, जिम्मेदारी का एहसास। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे पहले ही यह संकल्प करें कि आप किसी ऐसी चीज़ पर विचलित या क्रोधित नहीं होंगे जिसे आप बदल ही नहीं सकते या जिस पर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस तरह मौसम के बारे में नाराज नहीं होते, उसी तरह आप उन परिस्थिति या स्थितियों पर भी नाराज नहीं होते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। यही नहीं, आप खास तौर पर अतीत के दुखद अनुभव या स्थितियों के कारण वर्तमान में नाराज या दुखित नहीं होते हैं। आप कहते हैं जिसे ठीक करना संभव ही नहीं, उसे सहजता से लेना चाहिए। आशा की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग कई साल पहले हुई घटना को लेकर दुखी हैं। जब भी वे उस नकारात्मक अनुभव के बारे में सोचते हैं तो वे दोबारा से नाराज और निराश हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी वक्त अतीत के बारे में सोचना, बात करना और तरोताज़ा करना बंद कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को छोड़कर अपने लक्ष्यों और असीमित भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जैसा हेलन केलर ने कहा था कि आप सूरज की रोशनी को मोड़ते हैं तो छाया आपके पीछे छूट जाती है। आत्मविजय और आत्मनियंत्रण। आत्मानुशासन आत्मविजय और आत्मनियंत्रण की भावनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने से शुरू होता है। आप अपने साथ होने वाली हर पर अपनी प्रतिक्रियाओं की 100% जिम्मेदारी लेकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आप किसी चीज़ के लिए बहाना बनाने, शिकायत करने, आलोचना करने या दूसरों को दोष कर देने से इनकार कर सकते हैं। इसके बजाय आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ कहते हैं तो फिर से कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं। कर्म ही एकमात्र उपचार है। अपने लक्ष्यों की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम उठाना ही क्रोध या चिंता का एकमात्र सच्चा उपचार है। अगले अध्याय का विषय है बहरहाल। वहाँ जाने से पहले आज ही यह संकल्प ले कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का पूरा नियंत्रण रखेंगे और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने में जुट जाएंगे ताकि आपके पास किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नकारात्मक बातें सोचने या नकारात्मक भाव व्यक्त करने का समय ही ना रहे। जब आप अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने आत्मनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। इससे आप अपने हर काम में ज़्यादा प्रभावी, खुश और सकारात्मक बन सकते हैं। इस अध्याय में कुछ कार्याभ्यास दिए गए हैं जिसको आप सुनकर जो संबंधित लिखे उसे लिख सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत सुधार में सहायता मिलेगी। कार्याभ्यास 1, आप इस समय जो हैं और आगे चलकर जो बनेंगे उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करने का इसी समय संकल्प करें। कभी शिकायत ना करें, कभी बहाने ना बनाएं। दूसरा, अतीत में झांककर किसी ऐसे व्यक्ति या घटना को चुनें जिनकी वजह से आप अभी दुखी महसूस करते हो और अपनी नकारात्मक भावनाओं को जायज़ साबित कराने की बजाय यह सोचें कि उस घटना के लिए आप आंशिक रूप से कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। तीसरा, अतीत के किसी एक रिश्ते को चुनें जिसकी वजह से आप दुखी थे, फिर 3 कारण बताएं जो हुआ उसके लिए आप क्यों जिम्मेदार हैं। चौथा, अतीत के किसी एक व्यक्ति को चुनें जिससे आप अभी भी नाराज हैं, आप उसे तो पूरी तरह माफ़ करने का संकल्प करें। आपका यह कार्य आपको भावात्मक रूप से स्वतंत्र कर देगा। 5वां, आपकी आर्थिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दें। आप यह बताएं कि उस स्थिति को सुलझाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं। छठा, आपकी पारिवारिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। परिवार के हर व्यक्ति के साथ या फिर उन चीज़ों के साथ जिनको लेकर समस्याएं हो सकती हैं, उन्हें दूर करके अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कर्म करें। 7वां, अपने स्वास्थ्य की 100% जिम्मेदारी स्वीकार करें। पूर्ण उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे करने व छोड़ने का आज ही संकल्प लें। साथियों, इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे
चौथे अध्याय के साथ जल्द ही। आशा है आपको यह पसंद आया होगा और आपको इससे सहायता मिली।